कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? बाबा खामोश हो गए हैं। अब उनकी आहो पुकार की आवाज नहीं आ रही। पता नहीं, मुझे डर है कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। दीना, लिया। जी बाबा, कोई काम था? अपने भाइयों को यहाँ बुलाओ, मुझे उनसे जरूरी काम है। सब यहीं पर हैं बाबा। आप कौन से क्या काम है? मुझे कहीं बिठा दो। मेरे साथ आइए दादा जान। बैठ जाइए बाबा। बैठ जाओ। तुम्हारे सारे भाई मौजूद हैं? जी बाबा, सब मौजूद हैं। खूब गौर से सुनो और मेरे सवालों का जवाब दो। जरा मुझे ये बताओ कि जब तुम लोग मिस्र पहुंचे तो क्या वाकया पेश आया? आया ये तय नहीं पाया था कि एहतियात के साथ जाओगे और खामोशी के साथ वापस आओगे? फिर आखिर कैसे पकड़े गए? अजीज मिस्र ने सिपाही लगाए हुए थे जो हमारी ही तलाश में थे और फिर आखिर वो हमें पहचान ही गए। तुम लोगों से अजीज मिस्र का मिलने पर इतना मुसिर होना आखिर क्यों? जब हम भाई वहां पहुंचे तो वो निहायत मेहरबानी और मोहब्बत और तवाज़ु से पेश आए। बिलखसूस वो बिन्यामीन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। बाबा, खाने के वक्त भी हर कोई अपने माजाए के साथ बैठा, यानी अजीज मिस्र की ख्वाहिश थी। और बिन्यामीन अकेला रह गया तो अजीज मिस्र ने उसे अपने साथ बिठा लिया और साथ खाना तनावुल किया। वो आपस में काफी देर सरगोशियां करते रहे। काफी देर? कभी हंसते तो कभी रोने लगते थे। अजीज मिस्र बिन्यामीन के साथ हंस और रो रहे थे? नहीं, सिर्फ बिन्यामीन रो रहा था। हमने उससे जब पूछा तो वो कहने लगा कि वो आपके फिराक में रो रहा है। महज चंद रोज की जुदाई पर रोना, वो भी रूबरू अजीज मिस्र। ये बात समझ में नहीं आती। सब कुछ ठीक जा रहा था बाबा, और फिर अचानक बिन्यामीन गिरफ्तार हो गया। मेरे लिए कलम, दवात और चमड़े का एक टुकड़ा लेकर आओ। ऐसा महसूस होता है जैसे अजीज मिस्र के रवैयों में कोई राज पोशीदा है। वो या तो यूसुफ के मुतालिक कुछ जानते हैं या फिर तुम्हारे भाई की तलाश में जरूर तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। जाओ और या तो अजीज मिस्र या फिर जिससे भी मुमकिन हो अपने भाई के बारे में तहकीक करो। मिस्र में मेरे बच्चों कुछ न कुछ तो जरूर है। अब वहां जाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, और वहां जाकर कहीं भी तो क्या, ये कहें कि हमारे भाई के जुर्म से दरगुजर फरमाए, या ये कहें कि एक बार फिर हमें गंदुम दे दे। ये लीजिए दादा जान, ये लीजिए। मैं अजीज मिस्र की खिदमत में एक खत लिखे देता हूं। तुम लोग ये खत भी ले जाओ और अपने भाई के बारे में भी पूछगछ करो। मैं तुम लोगों की बातों से जो कुछ समझा हूं उसका समझना तुम लोगों के लिए मुश्किल है। शमून, बेटा शमून, लिखो। अस जानिब बंदे खुदा याकूब अजीज मिस्र युजारसीफ की खिदमत में खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की और मुख्तलिफ आलाम व मसाइब के जरिए हमारी आजमाइश ली है। मेरे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीउल्लाह को कुर्बानगाह तक ले आया ताकि उनको आजमाए। इसमें से उनकी भला क्या कीमत होगी? क्या इसके एवज वो हमें गंदुम दे देंगे? कुछ ना होने से तो बेहतर है। वो हमें मुफ्त में तो गंदुम देने से रहे, या तो हमारे पास दरहम व दिनार होने चाहिए या फिर कोई माल मवेशी।
और दरहम और दिनार है नहीं। हाँ, कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। हाँ, कुछ खा ले और थोड़ा बहुत ऊन पड़ा है जो हमने बेचा नहीं है। कहो किसी ने खरीदा नहीं, ना कि बेचा नहीं। थोड़ा बहुत मैंने और मेरी बहुओं ने मिलकर धागा भी बुना है, शायद तुम लोगों के काम आ जाए। इन सब के एवज तो वो हमें गंदम नहीं देंगे। हमारे माल की कोई कद्र कीमत नहीं, लेकिन कोई चेहरा नहीं, खुदा से कुछ बईद नहीं। शायद अजीज मिस्र हमें गंदम और बिन्यामीन दोनों साथ ही दे दे। हाँ। वाह, क्या खुशफहमी है तुम्हारी। लुत्फ खुदा से नाउम्मीद मत हो यहूदा। जल्दी करो। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। हमारे खुदा लिए दुआ निगहदार। कीजिएगा बाबा, दुआ कीजिएगा हम खुशखबरी के साथ वापस लौटे। यूसुफ के बारे में पूछकर जरूर करना। मेरा ये खत अजीज मिस्र तक पहुंचा देना। बिन्यामीन को लिए बगैर किरान वापस मत आना। खुदा तुम्हारा निगहबान, खुदा निगहदार। दरूद खुदावंद हो अजीज मिस्र युजार सीफ बुजुर्ग पर। दरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दरूद बर बिनारूस खूब व मेहरबान। कहाँ हो बिनारूस? अजीज मिस्र की इनायत के ज़ेर साया जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपको जनाब फरमा रवा की यहाँ तशरीफ आवरी की इत्तला दे सकूँ। फरमा रवा? जी। यहाँ ताजुब है। दरूद बर फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र। दरूद बर नबी खुदा। खुश आमदीद। खुश आमदीद बानो। क्या बात है युजारसीफ हकीम ने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया। यकीनन नई मसरूफियातें जनाब युजारसीफ को मशगूल कर रखा है। अगर हमें मालूम होता कि जनाब युजारसीफ को उनके बीवी बच्चे अपने गिर्द इतना मसरूफ रखेंगे कि वो हमसे गाफिल हो जाएंगे तो हम आपको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने की इजाजत ही न देते। लेकिन फिलहाल तो उन्हें नई फिक्रात ने घेरा हुआ है जनाब फरमा रवा। तो गोया हमारा अंदाजा सही है। नहीं बानो हुजूर, मेरा मकसद वो हरगिज नहीं। अजीज मिस्र की नई परेशानियां उनके भाइयों से मुतालिक हैं। आपके भाई? जी हाँ, लुत्फ व इनायात परवरदिगार से बरसों बाद मुझे मेरे भाई मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। आपके वालिद बुजुर्गवार याकूब नबी की क्या खबर है? अभी तक मुझे उनकी जियारत नसीब नहीं हुई है, लेकिन अपने भाइयों से 2 बार मुलाकात कर चुका हूँ। वो लोग इस वक्त किनान गए हुए हैं। आप उन सबको यहाँ मिस्र क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ आप उनकी रिहाइश का बेहतरीन और मुनासिब इंतजाम कर सकते हैं। इरादा तो यही है, अलबत्ता अगर इजाजत जनाब अखनातून हो तो। ये तो बायस सद इफ्तिखार होगा कि जनाब याकूब नबी अपने मुबारक कदमों से हमारी इस ज़मीन को इज्जत बख्शें। मिस्र के मालिक व मुख्तार आप हैं और इजाजत हमसे तलब कर रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें मिस्र बुलवा लीजिए। हम तो समझे कि शायद इश्क आसनात के साथ साथ इश्क जुलेखा की मसरूफियात में भी इजाफा हो गया है जो आप हमें भुला बैठे। फिलहाल तो वो राज और न्याज में मशगूल हैं दूसरे माशूक के साथ, और किसी तरफ मुतवज्जा नहीं होना चाहती। वो बहुत गलत कर रही हैं। युजारसीफ खुदा से जुदा तो नहीं। जुलेखा को यहां बुलाइए ताकि हम जान सकें कि असल मामला क्या है। अपने खानदान की रिहाइश के लिए किस जगह का इंतखाब किया? एक खित्ता है बना में कुर्शन, नजदीकी है मिनफीस के। नील के नजदीक का जरखेज खित्ता। हाँ, ये जगह निहायत मुनासिब रहेगी। मैं आपके इंतखाब की दाद देता हूँ, बशर्त ये कि जनाब युजारसीफ अपने वालिद और भाइयों की मसरूफियात में गुम होकर हमें भूल न जाएं। हमें आपकी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हम पर ऐसा सितम मत कीजिएगा। ये तो जनाब फरमा रवा की मोहब्बत है।
आप तो बिल्कुल फरिश्तों की तरह हो गई हैं जुलेखा। लगता है आपको पूरी उम्र इबादत में ही बसर करनी है। पहले आप आमून की देवी थी तो आमून की परस्तिश किया करती थी, और अब जब से यकता परस्त हुई हैं तो खुदा यकता की इबादत में रहती हैं। हम चाहते हैं कि आज जुलेखा को अहले अर्श से हटाकर अहले फर्श का हमनशीं कर दें। इसकी जरूरत नहीं जनाबे फरमारवा। मैं अभी तक दुनिया और इस फानी जिस्म के हिसार से बाहर नहीं निकली हूँ। आप हुक्म कीजिए, कनीज हाजिर है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों अर्श नशीनों के साथ तो राहो रस्म बढ़ाई जा रही है, लेकिन खाक नशीनों से गफलत बरत रही है? आप जिस खाकी की बात कर रहे हैं वो खुद मस्जूद मलाइक है। जुलेखा की गफलत से उनकी अजमत में कोई कमी नहीं आ सकती। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये गफलत अब तूल पकड़े। आप जनाबे यूजारसीफ की हमसे क्यों कबूल नहीं करते? अच्छी बात है, हम आपसे बाकायदा तौर पर अजीज मिस्र जनाबे यूजारसीफ के लिए ख्वास्तगारी करते हैं। अगर जनाब फरमारवा और बानो हुजूर की इजाजत हो तो बानो जुलेखा को चंद रोज सोचने की मोहलत दी जाए। सोचने की मोहलत तो है, लेकिन रद्द करने की इजाजत हरगिज नहीं है। हमें मस्बत जवाब चाहिए। आप दोनों ही हमें निहायत अजीज हैं। हम नहीं चाहते कि अब ये मिलाप ज्यादा अरसे इल्तिवा में रहे। जुलेखा जा सकती है। बिन्यामीन को तो गुलामी में लिया था, लेकिन ये तो बहुत बेहतरीन और उम्दा लिबास में नजर आ रहा है। बीस पैमाने, जाओ वसूल कर लो। 20 पैमाने। 5 अफराद हो, 15 सिक्के, जाओ वसूल कर लो। मेरे पास सिक्के नहीं हैं। कुछ और भी नहीं है? नहीं, जो कुछ था वो अब तक गंदुम की खरीदारी पर सर्फ कर दिया है। पहले भी बताया है कि जिनके पास गंदुम की कीमत अदा करने के लिए कुछ न हो वो सनद गुलामी पर दस्तखत करके गंदुम वसूल कर सकते हैं। हम अपनी तमाम उम्र या हुकूमत के गुलाम थे या माबद के, लेकिन आपका गुलाम होना तो बड़ी सादत है। सिर्फ तना आप ही नहीं है, इस वक्त तमाम मर्द में मिस्र जनाबे यूजारसीफ के गुलाम है। हमारे लिए ये गुलामी तो आजादी से कई बढ़कर है और हमें इस पर बड़ा फख्र है। मेरी ख्वाहिश है कि आप सब एक खुदा के बंदे बन जाएं और किसी गैर खुदा के बंदे न रहें। जनाब यूजारसीफ, अब मेरे पास गंदुम के एवज देने को कुछ नहीं, क्या आप मुझे मुफ्त गंदुम इनायत फरमाएंगे? आली जनाब, इसका शुमार मिस्र के दौलतमंद तरीन अफराद में होता था। आप यूं कीजिए कि इसकी गुलामी के एवज इसे गंदुम दे दें। यानी मैं हुकूमत मिस्र का गुलाम बनूंगा तब मुझे मुफ्त गंदुम दी जाएगी? मेरा सब कुछ तो मुझसे ले लिया गया है। मेरा घर बार, मेरे बच्चे, मेरा मालो मता, मेरे गुलाम, मेरे बीवी बच्चे सब आपके गुलाम हैं। अब मुझसे और क्या चाहते हैं? मुझे तो कंगाल ही कर दिया है। क्या किसी ने मजबूर किया है आपको गंदुम खरीदने पर? हाँ, कहत ने, भूख ने। अगर गंदुम ना हो तो मैं तो हलाक ही हो जाऊं। जमाना फरावानी में आपने हुकूमती गोदामों में गंदुम जमा करवाई थी? नहीं, मैंने सोचा भी ना था कि कहत भी पड़ सकता है। बस तो आप अपनी जान की कीमत अदा कर रहे हैं। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। अगर गुलामी बुरी चीज है
तो फिर क्यों जब आप खुद साहिब दौलत थे तो 20 गुलाम रखे हुए थे? मेरा दर्द यही तो है, मैं जिसके 20 गुलाम हुआ करते थे अब खुद कैसे गुलाम बन जाऊं? शायद इस तरह गुलामों के दर्द को ज्यादा बेहतर महसूस कर सकें। बहरहाल हम जबरन किसी को गुलामी में नहीं लेते। आली जनाब, मैं पहले इस शख्स का गुलाम हुआ करता था, इसने मुझ पे बहुत जुल्म ढाए हैं। कल तमाम मर्द में तेब्स माबद आमून के सहन में जमा हो जाएं। उनमें से अक्सर को गुलामी में लेने का सबब मैं कल वहीं बताऊंगा। वो कल क्या खिताब करेंगे? मालूम नहीं। इस आदमी को मुफ्त गंदुम दे दें। किसी भी इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। जी आली जनाब, बहुत बेहतर, इताअत होगी। गंदुम वसूल कर लो। क्या गुलामी के एवज? नहीं, आपको गंदुम मुफ्त दी जा रही है। ये जनाबे युजार सिर्फ का हुक्म है। क्या ऐसे अजीम इंसान की गुलामी आजादी से बेहतर नहीं है? मिस्र में अब कोई भी चीज किसी की मिल्कियत नहीं रही, हत्ता कि आवाम भी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत बन चुके हैं। माबद आमून के तमाम खजाने भी हुकूमत मिस्र की तहवील में आ चुके हैं। तमाम सरमायादार तबके और साहिबान दौलत व कुदरत अफराद भी अपनी तमाम दौलत व कुदरत गंवा चुके हैं और अब वो दीगर अवाम के बराबर हो चुके हैं। यकता परस्ती और यकता परस्तों को भी अब कोई खतरा नहीं है। अब आपका क्या फैसला है? इस तमाम दौलत और इन तमाम गुलामों का आप क्या करेंगे? मिस्र के पास आज जो कुछ भी है वो आप ही के वजूद बाबरकत की बदौलत है। अगर आज आखनातून साहिब कुदरत है तो वो आप ही के मरहून मिन्नत है। आप अजीज मिस्र और साहिब इख्तियार हैं। आपको मुकम्मल इख्तियार हासिल है, आप जिस तरह मुनासिब समझें। हत्ता के सब कुछ बख्श भी दूं। यूजारसीफ को आखनातून और उसके बच्चों पर भी मुकम्मल इख्तियार है। खुदावन जनाब आखनातून को सलामत रखे। बहुत खूब, मैं कल माबद में तमाम अहले तिब्स के सामने अपने फैसले का ऐलान करूंगा। आज बानो जुलेखा का माबूद यकता के साथ खलवत नशीनी का 40वां रोज है। क्या आप भी जनाब युजार सेफ की ख्वास्तगारी को कबूल करने का वक्त नहीं आया? हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार अजीज मिस्र को हासिल है। अगर उनका हुक्म होगा तो मैं इस खलवत को तर्क कर दूंगी। नहीं, किसी किस्म का कोई जबर नहीं, क्योंकि अगर महर मोहब्बत ही ना हो तो जबर बेसूद है। कभी मैं खुद से कहती हूँ कि इश्क हकीकी के होते हुए इश्क मजाजी की क्या जरूरत है। फिर सोचती हूँ कि अगर इश्क यूसुफ ना होता तो आज मैं महबूद हकीकी की आशिक न होती। मैंने यूसुफ से अपने महबूद की तरफ सफर किया है। यूसुफ की मोहब्बत से मुझे इश्क हकीकी का तजुर्बा हुआ है और ईमान के जरिए माशूक हकीकी को हासिल किया। मैं खुद को इश्क यूसुफ का मकरूर समझती हूँ, लेकिन
लेकिन मुझे महसूस होता है कि उस जैसे माशूक के होते हुए मैं गैर के इश्क से बेनियाज हूँ। यानी बानो जुलेखा के दिल के किसी गोशे में भी जनाबे यूजारसिफ के लिए कोई जगह नहीं। खुदावंदी अपनी तमाम तर खूबसूरतियों और अजमतों से कुछ इस तरह मेरे वजूद को पुर किया है कि अब किसी और इश्क की गुंजाइश नहीं। तरद्दुद मत कीजिए बानो, जिस इश्क ने आपकी माशूक़ हकीकी की जानिब हिदायत फरमाई है वो मुकद्दस है। इश्क ज़मीनी और आसमानी के माबैन एक ऐसा काबिल सताइश ताल्लुक है जो कभी टूट नहीं सकता, मगर शर्त यह है कि इश्क मजाजी आपको इश्क हकीकी की जानिब से गाफिल न कर दे। यही तो डर है कि कहीं मेरा माबूद मेरा मुआखिजा न करे कि एक दिल में दो माशूक क्यों। आप आजाद व मुख्तार हैं। मेरा फर्ज था कि इस मुकद्दस रिश्ते को कायम करने के सिलसिले में कोई इक़दाम करूं। उम्मीद है गौर फरमाएंगी। बानो, आप जनाबे आखनातून और मालिक को क्या जवाब देंगी? यूसुफ पैगंबर खुदा है। भला ये हो सकता है कि खुदा की मोहब्बत तो मेरे दिल में हो और उसके पैगंबर की मोहब्बत ना हो? नहीं, तो हम उम्मीद रखें कि बानो जुलेखा ने अक्लमंदी का सबूत देने का इरादा कर लिया है। बना मैं खुदा शुरू करता हूं जो निजात दहिंदा और रोजी रसा है मर्दम मिस्र का। एक दिन पेशनगोइयों की किताब जनाब पुतिफार को मैं पढ़कर सुना रहा था। उसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशनगोई की गई थी। उस किताब में लिखा था कि एक रोज वो आएगा कि जब मिस्र में लोगों के मेयार उलट जाएंगे, गनी मोहताज की जगह ले लेंगे, उमरा अपने महलों और गुलामों से महरूम हो जाएंगे। सरवतमंद और गरीब अफराद आपस में जगह तब्दील कर लेंगे। गुलाम और सितमज़दा अफराद आजाद होकर अपने ही अरबाब इख्तियार के मालिक व मुख्तार बन जाएंगे। और उस वक्त मिस्र में खुदाए आमून की परस्तिश करने वाला कोई न होगा। हाँ, दुरूद पर जुज़ारसिफ पैगंबर खुदा, दुरूद पर मददगार निजात दहिंदा मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र। पुतिफार की बड़ी ख्वाहिश थी कि इस पेशनगोई को पूरा होते हुए वो अपनी आंखों से देखें, लेकिन उम्र ने उनसे वफा न की। मगर आज आप लोग उस पेशनगोई को पूरा होते देख रहे हैं। शायद मिस्र के बहुत से बुजुर्गों को याद हो कि एक दिन इसी शहर तिब्स में बर्दा फरोशों के बाजार में एक छोटे से बच्चे को बतौर गुलाम खरीदने के लिए बेशुमार लोग जमा हुए थे।
आज वही गुलाम बच्चा मालिक मुख्तार है, मर्दम मिस्र का। एक दिन था कि आप सब युजार सीफ के मालिक मुख्तार बनने के ख्वाहिशमंद थे, और आज वो आप सबके मालिक मुख्तार है। वाकई उस रोज पुतिफार ने उस बच्चे को खरीदा था, और आज उसी बच्चे ने हम सबको खरीद लिया है। अगर मुझे मालूम होता तो उसी रोज उस बच्चे का अपने हाथों से गला घोट देता। ये सब निशानियां हैं उस फोकल इरादा और उस कादरे मुतलक के इरादे की। लेकिन मुझे आज तक ना युजार सीफ दीगर साहिबान गुलाम जैसा लगा, और ना ही मुझे कभी एहसास गुलामी हुआ है। कौन कहता है ये गुलामी है? ये गुलामी तो हमें इस आजादी और अरबाब इख्तियार होने से कहीं ज्यादा अजीज है। आज आप सबको यहाँ इसलिए जमा किया है ताकि आप सबको गुलामी युजार सीफ और हुकूमत मिस्र से आजाद करो, क्योंकि जो कोई भी खुदा बंदे यकता की बंदगी कबूल कर लेता है उसे किसी हुकूमत, किसी इंसान का बंदा और गुलाम नहीं होना चाहिए। आज आप लोग सनद आजादी, चाहे वो अपनी हो या खानदान वालों की, हासिल कर लेंगे। आज से आप सब आजाद हैं। इल्ला बजुज उन लोगों के कि जिन्होंने इससे पहले दूसरों की आजादी सल्ब कर रखी थी, या वो साहिबान गुलाम और सरमायादारों के जो गरीबों के खून पसीने से कमाई हुई दौलत के मालिक व मुख्तार बने बचे हैं। वो तमाम लोग बदस्तूर यूं ही गुलाम रहेंगे। हम उनकी गर्दनों में बाकायदा तोहफे गुलामी तो नहीं डालेंगे, लेकिन अगर वो किसी खता के मुर्तकिब हुए तो सख्त सजा के मुस्तहिक करार पाएंगे। मैंने मर्दम मिस्र को नहीं खरीदा मगर इसलिए कि उनके गुलामों और सितमजदों को हमेशा के लिए आजाद कर दूं और साहिबान गुलाम और सितमगरों को हमेशा के लिए असीर। तो ये था मर्दम मिस्र को गुलामी में लेने का राज। यही वो हिकमत अमली थी जो जनाब गुजार सीफ ने अपनाई थी। उन्होंने इस हिकमत अमली से अच्छे और बुरों को एक दूसरे से जुदा कर दिया है। अजीज मिस्र की बातें तो बिल्कुल अंबियाओं जैसी मालूम ही नहीं हो रही। वो मुंशी मिस्र है। कल से तमाम गोदामों के मामूरीन तमाम लोगों को बिला मुआवजा गंदुम देने के पाबंद होंगे। आज से हुकूमत मिस्र ग़िज़ाए किल्लत को पूरा करने की पाबंद होगी। उन्हें भी जो आज से आजाद हैं और उन्हें भी जो हुकूमत मिस्र के गुलाम हैं। अन करीब खुदा ने चाहा तो कहत खत्म हो जाएगा। बस जब तक जमाना कहत खत्म हो हमें मयाना रवि और किफायत शुआरी इख्तियार करनी होगी ताकि हमें ग़िज़ाए किल्लत का सामना न करना पड़े। पहले यहां माबद आमून था। आज के बाद से इस जगह पर खुदाबंद यकता की परस्तिश की जाएगी। अगली मर्तबा इस जगह को मुजस्समाए आमून और आसार शिर्क से पाक होना चाहिए।
یوسف یہاں کس نے مجھے میرے نام کنانی سے پکارا؟ یوسف یوسف زلیخا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انتظار کر رہی تھی آپ کا۔ مگر یہاں کیوں؟ آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہاں پر ملوں گا؟ کل آپ کے چلے جانے کے بعد میں نے خدا سے دعا کی، اگر وہ مسئلہ سمجھتا ہے تو اپنے رسول کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ عشق خدا تو میرے دل میں ہو لیکن اس کے رسول کی محبت نہ ہو۔ لہذا میں نے نیت کی کہ یہاں ہوں جہاں برسوں میں نے آپ کے وصل کی آرزو میں آپ کا انتظار کیا۔ میں جانتا ہوں انتظار سخت ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ سخت وہ تانے تھے جو مجھے سننے کو ملتے تھے۔ صاحب کہتے تھے بس کرو، آخر کب تک یوسف کا انتظار کرتی رہو گی؟ میں نے خود سے کہا کہ اس بار بھی آپ تشریف نہ لائیں تو سمجھوں گی کہ مرضی معبود نہیں ہے۔ لیکن میں آ گیا ہوں، کیا میں سے آپ کے دل میں دوبارہ محبت کی شمع روشن ہو جانے کی علامت سمجھوں؟ میں بھی آئی ہوں تاکہ نبی خدا مجھے بھی دوسروں کی طرح اپنی غلامی میں قبول کر لیں۔ لیکن میں نے تو آج ہی تمام مرد میں مصر کو آزاد کر دیا ہے۔ مجھے آزادی نہیں چاہیے، میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتی ہوں۔ مبارک ہو، یہ غلامی مبارک ہو۔ آپ سب شاہد ہیں، زلیخا خود غلامی قبول کر رہی ہیں۔ آ جائیے، ہم سپاس گزار ہیں آپ کے۔ مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ بردہ فروشوں کے بازار میں ملے گا۔ صحیح کہہ رہے ہو، آؤ اس طرف چلیں۔ مگر لاوی ہے کہاں؟ لاوی لاوی
लावी सलाम लावी। सब ठीक है? सलाम भाइयों। सलाम। कैसे हो लावी? बिल्कुल ठीक। मेरे पास भी तुम लोगों के लिए कई खबरें हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ थे तुम? और सब ठीक ठाक है? तुम्हारे बीवी बच्चों ने भी सलाम कहा है, वो सब खैरियत से हैं। बिन्यामीन की क्या खबर है? बिन्यामीन के मुतालिक भी बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास। बात है बहुत है, जरा फुर्सत से बताऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये खत बाबा ने अजीज मिस्र के लिए भेजा और इसमें तकाजा है कि वो बिन्यामीन को आजाद कर दें। फिर तो हमें अजीज मिस्र से फौरन मिलना चाहिए। ये खत हमें अजीज मिस्र को पहुंचाना है। हमें अजीज मिस्र के पास जाना होगा। चलो चले। तुम यहीं रुको, हम अभी वापस आए। मुझे भी आकर बताना। कैसा गुलाम? बिन्यामीन तो बड़ी शहाना जिंदगी गुजार रहा है और अजीज मिस्र अपने किसी अजीज की तरह उसका ख्याल रख रहे हैं। तुमने खुद देखा है या किसी ने बताया है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हर जगह वो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, हत्ता कि वो अपनी बग्गी में भी अपने साथ सवार करते हैं। तो क्या अजीज मिस्र ने उसे अपना खास गुलाम बना लिया है? मैं कह रहा हूँ कि बिन्यामीन एक शहाना जिंदगी गुजार रहा है और तुम कह रहे हो कि खास गुलाम। भी अपने भाई यूसुफ की तरह बड़ा खुशकिस्मत है। उसने अजीज मिस्र की तवज्जो इस तरह अपनी तरफ मुतवज्जो कर ली है कि वो उसे एक लम्हे के लिए भी खुद से जुदा नहीं करते। इस तरफ से हम जनाब यूसुफ से मिलना चाहते हैं। हम अपने बाबा की तरफ से उनके लिए खत लेकर आए हैं। हमें अंदर आने की इजाजत दीजिए। मुझे इसकी इजाजत नहीं। इसके लिए मुझे जनाब हुरमुब से इजाजत लेनी होगी। फिलहाल आपको जनाब अजीज मिस्र से मिलने की इजाजत नहीं। जनाब मुशीर, जनाब मालिक, आपसे एक इल्तिजा है। आप लोग फिर आ गए? आप क्या चाहते हैं? हम अजीज मिस्र जनाब यूसुफ से मिलना चाहते हैं। हम बाबा की तरफ से उनके लिए खत लाए। मैं तो समझा था कि जो कुछ आपके भाई ने किया है उसके बाद तो आप लोग दोबारा कभी भी तिब्स का रुख नहीं करेंगे। बहरहाल आइए मेरे साथ, देखें क्या होता है। चलो चलते हैं। सर उठा लीजिए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? अगरचे हम अपने भाई की उस हरकत पर शर्मिंदा हैं, लेकिन जनाब अजीज मिस्र की बुटबारी के पेश नजर हमने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की। अब तक केनान कहत से दो चार है जनाब अली। हमारे पास ना तो दरहम दीनार है और ना ही कोई मालो मता जो गंदों की एवज दे सके, और जो है भी ना होने के बराबर है। सिर्फ कुछ खाले, रेशम और धागा लाए हैं जो कि निहायती कम कीमत की है। हमें उम्मीद है कि इन हकीर चीजों के एवज साल भर के लिए गंदुम देकर हमारे कबीले को इस मुश्किल से निजात देंगे। ठीक है, मैं कह देता हूं कि इस बार तो आप लोगों को गंदुम दे दी जाए, लेकिन अगली बार आपको इसकी पूरी कीमत अदा करनी होगी। हम सिपास गुजार हैं आपके। खुदाबंद जनाब अजीज मिस्र का साया हमारे सरों पर कायम रखे। हमारी एक गुजारिश और थी। उम्मीद है कि अजीज मिस्र जरूर कबूल फरमाएंगे। सुन रहा हूं। उम्मीद है कि वो बिन्यामीन के मुतालिक न होगी। इत्तफाकन ऐसा ही है। आली जनाब से निहायत आजिज़ाना गुजारिश है कि उसे मुआफ कर दें और हमारे साथ जाने दें।
हमारे बाबा मजीद उसकी दूरी के मुताहमिल नहीं हो सकते। मैंने नहीं कहा था बिन्यामीन खूब मजे में है। हाँ बाकी गुलाम तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बाबा का खत। हमारे नाबीना बाबा ने अपनी अश्कबार आंखों से अजीज मिस्र के नाम एक खत अरसाल किया। अगर इजाजत हो तो पेश करो। रुदामून, अज जानिबे बंदे खुदा याकूब बनामे अजीजे मिस्र युजारसीफ, खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की हैं और मुख्तलिफ मसाइब व आलाम से हमारा इम्तिहान लिया है। हमारे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बान गाह तक ले आया ताकि उन्हें आजमाए, और मुझे भी मेरे उस बेटे की जुदाई में जो मेरी आंखों का नूर और मेरे दिल का सुरूर था मुब्तला किया। एक दिन उसके भाई उसे सहरा ले गए और उसके बजाय उसका खून आलूद कुर्तला कर दे दिया। अब एक बेटा रह गया था जो यूसुफ का मांझाया भाई था, जिससे मुझे यूसुफ की खुशबू आया करती थी, और वो यूसुफ की जगह मेरे दिल के जख्मों का मरहम था। उसके भाई उसे आपके पास तो ले गए लेकिन मेरे पास वापस न लाए। आपने उसे चोरी के इल्जाम में अपना गुलाम बना लिया है। बिलाशुबा चोरी का खानदान रिसालत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुख्तसर ये कि मेरे बच्चों की जुदाई में अब न तो मेरे जिस्म में ताकत रही और न ही आंखों की बीनाई। मैं आपसे चाहता हूं कि मेरे कैदी बेटे को मुझ बूढ़े बाप को वापस लौटा दें और मुझे इस गम से निजात दिला दें। ऐसी सूरत में मैं आपके हक में तो आए खैर करूंगा, और अगर ऐसा नहीं किया और इस मुसीबत ज़दा पर रहम न खाया तो मैं इस दिल सोख्ता से ऐसी आहो फरियाद करूंगा कि जिसके भड़कते शोलों में तुम्हारी 7 पुश्तें जलकर खाकस्तर हो जाएंगी और तुम्हारा इन शोलों से बचना मुहाल होगा। बंदे खुदा याकूब। वाह हो आप लोगों पर, उस यूसुफ के साथ क्या किया। जानते हैं आपके बाबा ने आपके इस नापसंदीदा अमल की वजह से कितने रंज और तकालीफ उठाई हैं। ऐसा मालूम होता है कि अजीज मिस्र को किसी ने हमसे बदजन किया है। हम अपने बाबा और भाई के हवाले से किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए। वो सनद लाई है। बस आप किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए हैं। हाँ,
ہم نے سوائے حقیقت کے کچھ نہیں بتایا آپ کو، یقین کیجیے۔ بہت خوب۔ ہم 10 کنانی بھائی اپنے غلام یوسف کو مالک ابن زار کے ہاتھوں بعوض 18 درہم فروخت کرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اسے کسی ایسی جگہ پر لے جائیں گے کہ جہاں سے وہ کبھی بھی کنان کا رخ نہ کر سکے۔ لاوی اور شمون نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ غالباً یہ تحریر شمون کی ہے۔ شمون آپ میں سے کون ہے؟